अल्टीमेट यार। कुछ कहना चाहते हैं ये? तो मैंने लिया है फ्रूट्स, ओट्स एंड मिल्क। सच बताओ, इसे भाभी के लिए रखा जाता है, असली थाली इसके बाद आती है। I'm a traveling spirit, I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Kenya. They treat me like a son anywhere I go, and even though no one can tell, I still feel that I'm alone. I'm alone, I'm alone, I'm alone. पत्थर साहिब गुरुद्वारा। Leave me stranded. क्या हाल है भैया? कैसा लग रहा है दोबारा मिलके? भाई करके आ गए चेक। ये देखो। On my own. गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको लेकर चलूँगा ले, बट उससे पहले करते हैं लामा यूरो में इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ ब्रेकफास्ट। तो मैंने लिया है फ्रूट्स, ओट्स एंड मिल्क, और पैनकेक भी था, ब्रेड्स भी थी। तो आई कैन कॉल, सच बताओ, इसे भाभी के लिए रखा जाता है, असली थाली इसके बाद आती है। नहीं ऐसा नहीं है। आज मैं खुद से ये मैंने लिया है बिकॉज आई थिंक दैट मुझे हेल्दी कुछ लेना चाहिए। कि आज का जो ब्रेकफास्ट लगाया ना वो हेल्दी भी है और टेस्टी भी है और खूबसूरत भी है। खूबसूरत जस्ट बिकॉज ऑफ दिस व्यू। ब्रेकफास्ट करने बैठे ही थे कि अचानक सामने नजर पड़ती है मूनलैंड पर, जो अलग ही सुंदर दिख रहा था भाई। ब्रेकफास्ट के बाद रूम में आते हैं रेडी होने, तो पता चला विनय की तो लगी पड़ी है, थोड़ी सी लगी पड़ी है। तो रेडी होकर बैग्स उठाए और आ गए सीधा अपनी रुद्रा के पास। कुछ ही देर में अपनी रुद्रा पर सवार होकर निकल पड़े लामा यूरो की गलियों में से होकर लेह की तरफ। सुबह के 9:15 पर हमने कर दी अपनी राइड स्टार्ट और मूनलैंड को कर रहे हैं क्रॉस। देखिए, कल यहाँ का कलर कुछ और था, आज यहाँ का कलर कुछ और है। सच अ ब्यूटीफुल प्लेस यार। यहाँ पहाड़ों में मौसम का कुछ पता नहीं होता। थोड़ी देर पहले धूप थी और वेदर गर्म, और अब मौसम गया है बदल। आज मैं सोच रहा था कपड़ों में कमी कर अपनी बॉडी पर एहसान करने की, वो अच्छा हुआ सोचा ही, किया नहीं। और फिर से अपनी चार्जिंग लीड को तोड़कर किया अपना नाम ऊंचा। वो हुआ यूं कि साइड स्टैंड ना लगने की वजह से रुद्रा फॉल डाउन। फिर थोड़ी देर रुककर करी देशभक्ति की बातें इस कैफे में, और साथ में एंजॉय किया समोसे और छोले की फौजी भाइयों के हाथ की बनी ये चाट। तभी मेरी नजर पड़ती है शुभम पर, जो मुझे बताने की कोशिश कर रहा था कि वीडियो नॉट अलाउड भैया। You serious? और फिर से मैं रुद्रा पर सवार होकर चल पड़ा था अपनी मंजिल की ओर। और आगे बढ़ती हुई रुद्रा जब ये कह रही थी, आवाज को सुनने के बाद दिल में अलग सा ही सुकून था। दोस्तों, मैग्नेटिक हिल पहुंचकर पीछे देखा तो बहुत ही सुंदर नजारा था और बाइक्स का एक ग्रुप मेरी तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। तभी अचानक याद आया कि वीडियो की ओपनिंग तो बंदे ने बनाई ही नहीं। So all right people, very good morning and welcome back to my channel. This side Hemant Bhartwaj and you are watching Ridge Rider. And अभी मैं फिलहाल निम्मो गांव क्रॉस कर चुका हूँ, बढ़ रहा हूँ ले के लिए। ले रह गया ओनली 34 किलोमीटर्स, और 34 किलोमीटर्स कवर अप करने के बाद पहुँच जाएंगे फाइनली ले। फिलहाल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अपने साथियों का वेट, जो शायद आई थिंक मेरे ख्याल से पीछे रुक गए हैं। मैग्नेटिक हिल क्रॉस करते ही देखने को मिला बहुत ही सुंदर सा दृश्य। यार कितना क्रिस्टल क्लियर है यार, इट्स क्रिस्टल क्लियर। निम्मो पहुंचकर रुद्रा को लगाई भूख। रुद्रा को पेट्रोल पिलाते पिलाते भाई से भी कर ली थोड़ी बात। कौन सा गाँव है भाई ये? निम्मो ये बेस कैंप है निम्मो का, आर्मी वालों का। ओके। हेड में नजर पड़ी तो देखा अपना काफिला भी आगे निकल चुका था, लद्दाख। तो लो जी, मैं फिर से आ गया उन्हीं सड़कों पर जो आपने हर लद्दाख वाली वीडियो में देखी होंगी। घर से कैसे निकलोगे? बातों बातों में रास्ता निकल गया और मैं पहुंच गया पत्थर साहिब गुरुद्वारा। लद्दाख में आज भी याद है पत्थर साहिब गुरुद्वारा। कहा जाता है गुरु नानक देव जी के चरणों से जम्मू कश्मीर की धरती पावन हो गई थी। अपनी दूसरी यात्रा के दौरान गुरु नानक देव जी भूटान, नेपाल, चाइना से होते हुए लद्दाख पहुंचे थे। लेह से 25 किलोमीटर पहले है पत्थर साहिब गुरुद्वारा ऑन श्रीनगर ले रोड। लेह में इस पहाड़ी पर रहने वाला एक राक्षस लोगों को बहुत तंग किया करता था। लोगों ने अपनी दुख भरी कहानी गुरुजी को सुनाई और गुरुजी ने नदी के किनारे अपना आसन लगा लिया। एक दिन गुरुजी ध्यान में थे, तब उस राक्षस ने गुरुजी को मारने की मंशा से काफी बड़ा पत्थर गुरुजी की तरफ गिरा दिया। गुरुजी से स्पर्श मतलब टच होते ही पत्थर मॉम मतलब मुलायम जैसा बन गया और गुरुजी का पिछला हिस्सा पत्थर में धंस गया। गुरुद्वारे में पत्थर में धंसा श्री गुरु नानक देव जी का शरीर का निशान आज भी पत्थर में मौजूद है। राक्षस ने नीचे आकर देखा तो हैरान रह गया।
और गुस्से से अपना दायां पैर पत्थर में दे मारा और उसका पैर पत्थर में धंस गया और उसको रियलाइज हुआ दैट व्हाट मिस्टेक ही डिड। माफी मांगकर गुरुजी की सेवा में लग गया। प्रेजेंट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गुरुद्वारा इज टेकन बाय आवर इंडियन आर्मी। यार इंडियन आर्मी बोलते ही छाती चौड़ी हो जाती है ना। तिरंगा के सामने किया सल्यूट और आगे बढ़े। लेह में एंट्री हो चुकी थी और थोड़ी थोड़ी बारिश भी स्टार्ट हो चुकी थी, जैसे मानो ये बारिश की बूंद मेरा स्वागत कर रही हूँ। तो बस इंतजार था लेह की जमीन पर कदम रखने का। अब कर लिया जाए फाइनली फोन भी एक, क्योंकि 3 कट गए यहाँ से। तो कदम रखने के बाद पहुंचा रॉयल इनफील्ड के सर्विस सेंटर, कुछ पुरानी यादें ताजा करने और कुछ छोटे मोटे काम करवाने। भाई करके आ गए चेक। ये देखो हैं, तेल पानी चेंज होने की जरूरत तो नहीं है, खैस दू इसे लद्दाख। तो रुद्रा की जब तक हो रही है चेंज क्लीन एंड ल्यूब, तब तक हम मिलते हैं मोहन भाई से। क्या हाल है भैया, कैसा लग रहा है दोबारा मिलके? और कब आए अपने घर से? लद्दाख आने का प्लान कर रहा है और किसी की बाइक मतलब रॉयल इनफील्ड में कोई परेशानी आ जाती है तो मैं आपको इन भाई साहब से मिलवा देता हूँ। इनका नाम है मोहन प्रसाद जी और ये आपको मिलेंगे लेह के रॉयल इनफील्ड सर्विस सेंटर में। मेरा नाम लेके कोई आए तो यार डिस्काउंट कर देना। 2021 में इन्होंने हमारी बहुत मदद करी थी। तो रुद्रा की हो चुकी है चेन क्लीन, ल्यूब हो चुकी है और जो छोटे मोटे काम थे वो भी हो चुके हैं। तब रुद्रा अंदर थी, तब तक हमने करी इन भाइयों से खूब सारी बात। यहाँ से सीधा मैं गया अपने होटल में जाके करा चेक इन करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद इवनिंग में सीधा पहुंचा लेह मार्केट में। तो बस फिर हमारे होटल नज़ीर के ऑनर आतिफ भाई हमें लेकर पहुंचे ऐसी जगह जहां से आप पूरा लेह शहर निहार सकते हो। I have learned that no one else can carry this love. पूरे दिन के सफर के बाद अब पहुंच चुके थे लेह अपने होटल में और अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू सब्सक्राइब, शो योर लव इन कमेंट्स। लास्ट में जाने से पहले हर हर महादेव।